जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th में बहुपद बोर्ड से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर दिए थे, इसमें 8 क्वेश्चन बच गया है, 7-8 क्वेश्चन बच गया है, वो भी बता दूंगा। उसके बाद बोर्ड से रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पार्ट से एक भी नहीं छूटेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पूरे इजी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, थोड़ा सा घुमा देता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से हट के कुछ पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है बाबू, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हमको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए इसका हल, तो पहले बहुपद जो दिया हुआ लिख दीजिए, क्या दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो जब भी अल्फा बीटा का मान पूछेगा तो सबसे पहले abc का वैल्यू लिख लीजिएगा। तो a का मान पता है क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ना बाबू, ax स्क्वायर होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। अब इससे तुलना करेंगे बाबू, x स्क्वायर है, तो गुणांक पूछने तो क्या 1 लिख सकते हैं, यानी a के मान हो गया 1 हो गया। अब देखिए bx है, तो यहाँ x के गुणांक पूछने तो क्या 1 लिख सकते हैं, और c का भी मान 1 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला भी आपको रटने का जरूरत नहीं है, ये सीध करके दिखाएंगे, वो भी इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कैसे होता है, ए देखिए, मान लीजिए a है, ये क्या है बाबू, b है, ठीक है ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब देखिए ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कहने मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वो बीच हम तो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम होता है, यानी इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं, समझना है, ठीक है ना, क्योंकि आपसे पूछता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप बोल देते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। लेकिन यही पूछ लेता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 98% स्टूडेंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है इस सब चीज में। तो इसका फॉर्मूला क्या था बाबू, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो इसको रखने की जरूरत नहीं, इसको हम सिद्ध करके दिखाए हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जिसका मान निकालना है निकालिए, इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो बोलो क्या कर रहा है, तो इधर चला आएगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि प्लस में था इधर आया था माइनस में, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b बटा a होता है। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, माइनस 2। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a, c बटा a। अब यहाँ नहीं सोचिएगा गुना क्यों लिए, क्योंकि यहाँ कुछ चिन्ह नहीं तो गुना चिन्ह माना जाता है, यानी दो राशियों के बीच में, एक चर अचर राशियों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुना चिन्ह माना जाता है। कुछ भी लिखा है जैसे x y z है ना, तो यहाँ कोई भी चिन्ह है तो यहाँ गुना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या, तो माइनस माइनस है, माइनस b का मान कितना बाबू, 1 है, 1 है, और a का भी मान 1 है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस 2। c का मान भी 1 है, a का भी मान 1 है, यानी abc का मान सभी का 1 है। तो ये देखिए माइनस 1 का स्क्वायर होगा और माइनस 2, तो ये क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस 2, ये घटेगा क्या आएगा, माइनस 1। कहने मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू हमको आ गया माइनस 1, यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे ले, अल्फा इंटू बीटा का मान दे ले। तो जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे देगा तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसका हल, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4 है,
शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, इसलिए बाबू द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बोलो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर है ना बाबू, अल्फा प्लस बीटा के मान दिए ना 4 है, समझा ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 3 है, हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जी है ना, कर द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग पूछ ही रहा है इसमें, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा। देखिए इसका हल दिया हुआ है बाबू, 2x स्क्वायर है माइनस 8x है प्लस 6 है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उसमें ए बी सी का मान लिखिए। तो ए का मान बाबू 2 है, और बी का मान -8 है, और सी का मान कितना है 6 है। तो लिखेंगे ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है बाबू, नहीं तो एक ही लाइन में आंसर कर दीजिए, ठीक है ना, इतना ही नहीं, इम्प्लाई का चिन्ह दीजिए माइनस, बी का मान -8 है, इम्प्लाई का चिन्ह दे दिए, माइनस है तो माइनस लिखा है, बी का मान है बाबू -8 है, इसको घेर दीजिए, ठीक है ना, अपॉन, और ए का मान कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 बटा 2, तो कटेगा क्या आ जाएगा 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। अब करा गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है ना सी बटा ए होता है, और सी का मान 6 है और ए का वैल्यू 2 है, इसको काट पीट के लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 3। तो यही क्या हुआ आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसको हल करना है। तो हल करेंगे किसका वैल्यू लिख लेगा, जो चर रहेगा चर का वैल्यू लिखा था, यानी x का वैल्यू लिख लेगा। तो देखिए इसको हल करके दिखा रहा हूँ। क्या है बाबू, 13 माइनस x स्क्वायर है इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। तो ये समझिए a b, ठीक है ना। तो ये 13 है, 13 लिखिए, माइनस x स्क्वायर लिखिए। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 गुने b गुने a, ठीक है ना। 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 गुने a गुने b, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, हमको इसमें x का वैल्यू लिख लेगा, किसका वैल्यू लिख लेगा बाबू, x का। तो सब चर को एक तरफ कर दीजिए, चर मतलब होता है x वाला, तो x वाला ये पहले का स्टेप बढ़ा देते हैं। देखिए 13 है माइनस x स्क्वायर है इक्वल टू x स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है बाबू 25 होगा, 5 दूना 10x हो गया, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखिए अंक वाला को एक तरफ कर दीजिए, चर वाला को एक तरफ। तो चर वाला होता है ABCD XYZ, तो ये x स्क्वायर हुआ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा बाबू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल टू 25 है। ये देखिए प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो जुटेगा तो क्या होगा बाबू, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 2x स्क्वायर होगा माइनस 10x होगा, ठीक है। अब घटेगा क्या होगा, 12 होगा। अब देखिए यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, क्या है, एक स्टेप बढ़ाता हूँ इसको। देखिए माइनस 2x स्क्वायर है ना, माइनस 10x है, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल टू 0। अब इससे -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लीजिए, तो इधर बनाता है, इधर आपको नहीं लगेगा पूरा। देखिए तो इसमें -2 कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा बाबू, x स्क्वायर बचेगा प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, तो 2 निकल गया, क्या बचेगा 5 बचेगा, x से x लिखिए। अब देखिए 6 2 नहीं 12, तो 2 निकल गया, क्या बचेगा 6, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह अपोजिट हो जाता है, लेकिन जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह अपोजिट हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो सभी माइनस में, तो सभी क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ नहीं समझिए माइनस में तो उधर गया प्लस में, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह माना जाता है, अब गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, कहने मतलब 0 बटा क्या हो जाएगा, -2, 0 बटा -2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू वहाँ जाके खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। इसे बेसिक पढ़ने में पता होगा, इतना प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हो गया हुआ, क्योंकि 0 बटा -2 क्या होता है, 0 होता है। ट्रिक क्या बताए थे, 0 बटा सन्नाटा 0 होता है, ठीक है ना। अब इतना हो गया, इसका शून्यक निकालना, क्या करना बाबू, इसमें x का मान निकालना, कोई विधि से निकालो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम गुणनखंड विधि से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण अभी आपको नहीं बताया हूँ,
ठीक है। तो गुणनखंड विधि का रूल क्या है, पहले ABC को लिख लीजिए। तो A का मान 1 है, B का मान 5 है, और A का मान देखिए क्या है 1 है, और B का मान कितना है 5 है, और C का मान कितना 6 है। तो गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए ना AC को गुना करते हैं। तो AC को गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब इसका गुणनखंड करो तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर बाबू 5 आएगा और गुना करने पर 6 आएगा, ठीक है ना। यानी जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, गुना करने पर क्या आना चाहिए, ए वाला आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 और 2 में रिलेशन, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 3 लिखो, ये 3 2 लिखो, प्लस में आगे पीछे चलता है। अब बहुपद है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5x की जगह पर, तो 5x की जगह पर लिख देंगे 3x + 2x और प्लस 6 = 0। अब देखिए ये दोनों सकल सूरत में क्या चीज कॉमन है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x कॉमन निकल गया, तो ये x बचा ना +3। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा x + 3 = 0। अब टोटल में क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है, तो ये कॉमन निकल गया, क्या बचेगा x बचेगा +2 = 0। यानी x + 3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -3 हो जाएगा। x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, -2। तो यही क्या हो गया बाबू इसका आंसर, और इसका आंसर हल फिर क्या है, -3 तथा -2, ये दोनों क्या हो गया इसका आंसर। तो वो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, का द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले इसका शून्यक निकालना है। अब और आगे देखिए क्या करा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको जांच भी करना है। जांच में क्या, पहले 2 कंडीशन जांच करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, वो बराबर सिद्ध करके दिखाएंगे, और दूसरा होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, वो जांच करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करना, शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले इसको शून्यक निकालते हैं। देखिए इसका हल तो क्या है बाबू, x² है + 7x है + 10 है, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए, ठीक है, जांच करने जब कह रहा तो इसमें ABC का पहले मान लिख लीजिए। तो A का मान 1 होगा, B का मान 7 होगा, और C का मान कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि जब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, ABC का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। शून्यक खाली का था तो उतना निकालने की जरूरत नहीं था, नहीं तो ये लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, और इजी हो जाएगा आपको बनाने में, ठीक है ना। शून्यक के लिए जो बहुपद आता है उसका मान 0 के बराबर करते हैं, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए बाबू x² + 7x + 10 = 0, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए AC को गुना करते हैं। तो AC को गुना करेंगे बाबू तो 10 आएगा, उसके बाद इसको खंड करेंगे, तो खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 आएगा, क्या आएगा खंड करने पर 2 5 आएगा, 2 5 आएगा इसको खंड करने पर। अब इसको कैसे लिखें कि गुना करने पर C आना चाहिए, C का मतलब ये चीज, ठीक है ना, गुना करने पर C आना चाहिए, गुना कर, इसको कैसे लिखेंगे, गुना करने पर AC आना चाहिए, AC का मतलब 10, ठीक है ना। यहाँ पे AC का मतलब क्या है 10 है, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर 7 आएगा, गुना करने पर 10, तो सिंपल है, इसको 2 + 5 लिखो या 5 + 2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे पीछे लिखने में तो 2 + 5 लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ प्लस, इसके साथ x है तो x, इसके साथ क्या लगा देंगे बाबू, x लगा देंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है x, अगर यहाँ t रहता तो t लगाते हैं, यहाँ z रहता तो z लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आगे पीछे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, इसको कैसे लिखो आगे पीछे, ठीक है। यानी प्लस में आगे पीछे चलता है लेकिन माइनस में नहीं चलता है, ठीक है ना। तो देखिए x² है प्लस, तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2x + 5x, ठीक है ना, +10 = 0, ठीक है। आप देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है बाबू, x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा प्लस, ये दोनों में 5 कॉमन है तो x बचेगा। 10 को हम लिख सकते हैं, 5 दूना 10, तो 5 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, 2 बचेगा। और टोटल में क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x + 5 बचेगा। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, कहने का मतलब x + 2 = 0, तो x के मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x + 5 = 0, तो x के मान क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। मान लीजिए हम इसी को अल्फा मान लिए और इसको क्या मान लिए, बीटा मान लिए, ठीक है ना। तो जांच अब करेंगे, क्या करेंगे बाबू, जांच। तो जांच में पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखिए अल्फा का मान -2 है बाबू, प्लस बीटा का मान -5 है,
माइनस बी बटा ए, तो बी का मान 7 है बाबू और ए का मान कितना है 1 है। तो देखिए -2 प्लस माइनस माइनस होगा इक्वल टू -7 और निकालने का मतलब -7 बराबर क्या आ गया -7, ए वो तो सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट जांच करके दिखाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब देखिए अल्फा का मान -2 है और बीटा का भी मान कितना है -5 है इक्वल टू सी बटा ए। तो सी का मान बाबू 10 है, ए का मान 1 है। तो ये गुना है तो गुना कर दीजिए ना, माइनस क्या कर लेगा, ठीक है ना। माइनस के गुना अगर सम बार रहेगा ना तो प्लस होगा, विषम बार रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ माइनस के गुना सम बार है तो 10 होगा, ठीक है। इतना ये हो क्या हो गया, जांच कर दिए। तो जांच करने में दोनों के मान बराबर दिखा दिए, हो गया, ठीक है ना। इतना हो गया। यहाँ करा तो इसका शून्य, तो शून्य क्लास में लिख दीजिए, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका शून्य यही हो गया, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ हम यहाँ पे, अतः अंतिम में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सीधे शून्य ज्ञात किए यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है ना। करो तो शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य क्या आ गया -2 -5, ठीक है ना। यहाँ भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 19 है। का बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। अरे इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक 2 को निकालता है, द्विघात में 2 को शून्यक निकालता है, त्रिघात में 3 को। तो देखिए इसका हल, तो 4x² - 3। तो जब ये ओनली शून्यक निकालने की चर्चा हो ना, तो जो बहुपद है ना उसका मान 0 लिखते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए इतना बराबर 0, शून्यक के लिए 4x² - 3 = 0। तो 4x² = 3, तो x² = 3/4। स्क्वायर छोड़ेंगे ना बाबू तो रूट में जाएगा, क्वेश्चन जाएगा रूट में, ठीक है। और जब किसी का वैल्यू निकालते हैं ना, किसी का मान, तो प्लस माइनस दोनों में होता है, रूट से निकलता है, ठीक है। रूट से लिख ले या ना लिख ले, अगर जो रूट में चल गया वो पट्टी, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। जब किसी का वैल्यू निकालते हैं तो एग्जांपल के तौर पर देखिए, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे x² है बाबू, ये 2 है = 0, तो x² बराबर क्या होगा 2 होगा। स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा, रूट में जाएगा ना, तो x बराबर, तो प्लस माइनस दोनों में आंसर होगा। आंसर जो होगा ना यहाँ प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा के लिखें तो आंसर ई होगा, ठीक है ना। ओनली वर्गमूल, जैसे इतना क्वेश्चन रहेगा कुछ नहीं दिया जाएगा, ऐसे रहेगा, तब इसका आंसर होगा √3/2, ठीक है ना। लेकिन जब किसी चर का वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है बाबू, इसको हम अलग अलग रूट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या नहीं। अब x बराबर, अब प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे तो √3 का तो वर्गमूल निकलबे नहीं करता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ऐसे लिख दीजिए आंसर, नहीं तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखिए, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो एक बार क्या लिखेंगे √3/2 लिख दीजिए, कोमा दे के माइनस √3/2, तो लिखेंगे अतः, तो अंत में लिख देंगे बाबू अतः द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक √3/2 तथा -√3/2 है। ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करना है हमको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। क्रमशः मतलब लगातार, ठीक है। तो इस शून्यकों का योग दे दिए, गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका हल, तो शून्यकों का योग जो होता है बाबू होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ। और शून्यकों का गुणनफल जो है ना अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ। इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या था फॉर्मूला बाबू, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जी है बाबू -3 है, ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 2 है। तो x² हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3x + 2। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। एक तो लास्ट क्वेश्चन है बचा हुआ, उसको भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px = x² - 7x + k, ये क्या है बाबू, k है, k के शून्यक है, k के शून्यक है, कौन है, अल्फा बीटा, ठीक है ना। तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे दे तो k का मान ज्ञात कीजिए। घूम गया थोड़ा क्वेश्चन,
ठीक है। तो घूम गया तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रहे, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रहे, क्योंकि शून्य किसमें निकाला हुआ नहीं, शून्य किसमें निकालना है, ठीक है। अल्फा बीटा का मान पता रहेगा तुमने। यहाँ अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दे रहे, तो एक फॉर्मूला पढ़े अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा है, ठीक है। तो उस अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, तो उससे निकल जाएगा मान। देखिए इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए हल। तो बहुपद क्या दिया हुआ बाबू, पहले x² माइनस 7x प्लस k है। तो इसमें पहले a b c का मान लिख लीजिए। सबसे पहले जो होगा देखा जाएगा। a का मान 1 है, b का मान -7 है और c का मान कितना है, k है। क्लियर। और हमको क्या दिया हुआ, दिया है, बोलो ना, दिया है क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे ले। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। और चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बाबू माइनस b बटा a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी का मान है बाबू -7 है, ठीक है। और ए का मान 1 है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा जब मेरा मान आ गया 7 आ गया। ये क्या कर दिए, समीकरण सेकेंड कर दिए। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है बाबू, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है। अब देखिए यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस प्लस कट रहा, ठीक है। तो विलोपन विधि कोई विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। तो चल गया। अब बीटा प्लस बीटा 2 बीटा होगा बाबू, 1 7 8 होगा। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू कटेगा क्या आएगा 4, यानी अल्फा का मान हमको कितना निकल गया बाबू, 4 निकल गया, ठीक है। अब देखिए बीटा का मान कैसे लिख लेगा, तो अल्फा का मान समीकरण 1 2 कुछ रख दीजिए। मान लीजिए हम अल्फा का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है बाबू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है और अल्फा का मान हमको 4 आया है, प्लस बीटा इक्वल टू 7 है। तब बीटा इक्वल टू 7 माइनस 4 होगा, यानी बीटा का मान भी हमको आ गया 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। अब अल्फा बीटा का वैल्यू हमको निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, के का मान निकालना है। तो के का मान किस लिए लिया हुआ, सी है। तो एक फॉर्मूला अपनाए कौन, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बट्टा ए, ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा का मान जो निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं। इंटू मतलब बाबू गुना होता है, बीटा का मान 3 है इक्वल टू सी बट्टा ए, और सी का मान कहाँ गया हो, के है। और ए का मान कितना है बाबू, 1 है, किधर गया, ए का मान कहाँ यहाँ है, 1, ठीक है ना। तो ये तो 12 हो गया, वो बराबर के। तो एक हम तुम बिस्कुट खाए हैं, हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, यानी कहने का मतलब कि ये बराबर 12 आ गया। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, हम सॉल्व कर दिए, ठीक है ना।